तो मैंने वैसे आपको आपको परसेंटेज और रेशियो का सारा सम करवा दिया है। अब मैं एवरेज शुरू करने जा रहा हूँ। तो एवरेज का देखते हैं। सबसे पहला जो CHSL में आया था उसका प्रीवियस ईयर करवाऊँ। तो पहला सम में क्या बोला है, एक परीक्षा में तीन छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितना है, 55 है। ठीक है। अब क्या बोला, दो और छात्र ऐड हो जाते हैं तो उसके औसत अंक में 5 की कमी हो जाती है। तो बी ए से अगर 15 ज़्यादा है, अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ए द्वारा कितना अंक होगा। ठीक है, इसको आराम से करते हैं। अगर इसको नॉर्मल वे से आप जाओगे तो तीन छात्रों का टोटल कितना हो जाएगा, तीन छात्रों का टोटल 55 से आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 165 टोटल मार्क्स हो गए। और दो छात्र और ऐड हो गए तो उसके औसत में 5 की कमी हो जाती है। 5 की कमी मतलब उसका औसत 50 हो जाता है। तो 5 का अगर टोटल निकालोगे तो 50 से आप अगर 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 250। ठीक है। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो जो दो आगे ऐड हुए थे ए और बी, उनका टोटल मार्क्स निकल जाएगा। उनका टोटल मार्क्स कितना निकलेगा आपका, 85। अब क्या बोला है, बी ए से 15 अधिक है, बी ए से 15 अधिक अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि इसमें बी का 15 अधिक अंक जुड़ा हुआ है। तो इसमें से पहले हमको उस 15 को निकालना पड़ेगा। 15 माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 70। अब हमारा आ गया है ए और बी का दोनों का बराबर। अब इसको दो से आप डिवाइड करते ही आपको ए का मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 35। ये तो आप लंबे तरीके से। अब अगर शॉर्ट ट्रिक से जाते, शॉर्टेस्ट वे में जाते, तो यहाँ पे ऐसे ही बन जाता। पहले 55 था, फिर 50 हो गया। ठीक है, 55 था और दो बंदे ऐड हुए तो 50 हो गया, यानी 5 कम हुआ मतलब 50 हो गया ना। तो पूछा है एक, तो यहीं से आपका टोटल निकल जाता। इसमें ये दो का बी और ए का टोटल कितना होता है, 50 से मल्टीप्लाई करते 100। और इसमें पहले वाले तीन का भी एवरेज टोटल जुड़ा हुआ है जो 5 एक्स्ट्रा था। तो इसमें से आपको 15 माइनस करना पड़ता, ये हो जाता है 85। और इस ये 85 क्या निकल गया था, बी प्लस ए निकला हमारा। तो अभी वही सेम 85 हमारा यहाँ पे आया। तो पहले पता करना पड़ा, 85 में 15 पहले से जुड़ा हुआ है, इसको आप घटाओगे तो फिर आ जाएगा वही 70। 15 माइनस करने का फिर 2 से डिवाइड दोगे 35। ये हो जाता है। आपको जो तरीका पसंद लगे वो आप ट्राई कर लेना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरे सम में क्या बोला है कि रुस्तक और प्रीतम की औसत आयु दी है, प्रीतम और गौतम की औसत आयु दी है, रुस्तक और गौतम की औसत आयु, तीनों की आयु दे दी गई है, औसत दो दो। ठीक है, 5 वर्षों बाद तीनों में सबसे छोटी आयु कितनी होगी। ठीक है, सबसे छोटी आयु के बारे में पूछा है। तो इसको अब मैं बता दूँ। आप इसको आप देख सकते हैं, अगर सबको आप ऐड करते हैं, इसमें सब में दो दो बार आया है, रुस्तक दो बार आया है, प्रीतम दो बार आया है, गौतम दो बार आया है। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 × रुस्तक प्लस प्रीतम प्लस गौतम। ठीक है, अब इसके इक्वल टू कितना आ जाएगा, सबका टोटल अब करोगे 30, 20 और 26 को ऐड करने पर 76 आ रहा है आपका। और इसको टोटल निकालने के 76 × 2, टोटल आयु निकालने के लिए। तो अब दो दो तो ऐसे ही कट जाएगा। तो हमें तो यहाँ पता चल गया रुस्तम प्लस प्रीतम प्लस गौतम का एज कितना है, 76 है। अब बोला क्या, अब बोला है 5 वर्ष बाद सबसे छोटी आयु कितनी होगी, सबसे छोटी आयु। अब सबसे छोटी आयु किसमें निकलेगी, जिसमें सबसे बड़ा डिफरेंस माइनस होगा। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 30 है। अगर ये माइनस होगा तभी तो सबसे कम मिलेगा। अब देखो 20 माइनस करोगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा, 26 माइनस करोगे तो भी हमें ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 30 माइनस करोगे तो आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 30 को माइनस करते हो तो गौतम 30, 30 क्या है, औसत है। ठीक है, 30 औसत है, इसका टोटल कितना 60। तो गौतम का एज ये है ना, रुस्तक प्लस प्रीतम, ये रुस्तक प्लस प्रीतम। अब इनको माइनस कर देते हो तो गौतम का एज आपको कितना मिल जाएगा, गौतम का आज आपको मिल जाएगा, ये 60 माइनस करोगे तो आप आ जाएगा 16। ये कब आई है, अभी की, वो 5 वर्ष बाद की पूछा है। तो इसमें 5 आप ऐड करोगे, 16 5 21। ये हो गया आपका आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। क्या बोला है, 8 मूल्य का औसत 36 दिया हुआ है। 3 मूल्यों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया गया और अगले 5 मूल्यों में से 5 जोड़ दिया जाता है। तो नए औसत का क्या होगा। अब इसको कुछ लोग करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे फिर उसमें ऐड करेंगे। तो अब इसमें से एक चीज देख लेते हैं, पहले का तो 36 था ही, पहले 8 मूल्य का तो हमारे पास 36 था ही। जो एक्स्ट्रा करिकुलम हुआ है इधर हुआ है ना, ये 4 5 का, तो इसी का औसत निकाल के हम अगर इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, पहले के 3 मूल्यों में 4 घटा दिया गया, तीनों में 4 4 करके घटाएंगे तो आपका 12 घटेगा। उसके बाद बोला नेक्स्ट के 5 मूल्य में 5 जोड़ दिया गया, 5 करके 5 में जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यानी कि टोटल कितना, 13, 13 का डिफरेंस है। यानी कि 13 को हमको टोटल आठों मूल्य में बांटना है। 13, क्योंकि इधर घटाया और इधर जोड़ा, एक्स्ट्रा कितना हुआ हमारे पास 13। 13 को आठों में डिवाइड करोगे तो कितना 1.6 समथिंग आएगा। ठीक है, अप्रोक्स के आसपास।
पहले 36 था ही, अब इसमें जो एक्स्ट्रा हमारे कल को 8 में बांटोगे तो 1.6, इसको में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 37.6, ठीक है। और आगे जा सकता है लेकिन 37.6 यहीं पे हमें आंसर मिल गया तो हम यहीं पे टिक कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम में क्या बोला है, राम श्याम की औसत आयु दी हुई है, रहीम अगर राम का स्थान ले लेता है, ठीक है, तो औसत आयु 26 हो जाएगी, और अगर रहीम श्याम का स्थान ले ले तो औसत आयु 30 हो जाएगी। तो अब राम श्याम और रहीम की औसत आयु कितनी है, अब देख सकते हैं इसमें आराम से, इसको इसके भी दो तरीके हैं, पहले इजी वाला बता देता हूँ आपको, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल सब कैलकुलेशन से बताते हैं। तो राम और श्याम की आयु टोटल कितनी हो जाएगी 56। अब क्या बोला है, रहीम उसका स्थान ले लेता है राम का, तो यहाँ रहीम हो जाएगा और श्याम वैसे ही रहेगा, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 52। और उसके बाद क्या बोला है, रहीम अगर श्याम का स्थान ले लेते हैं, यानी कि यहाँ राम रहेगा, यहाँ श्याम के स्थान रहीम आ जाएगा, तो आयु कितनी हो जाएगी इसकी टोटल 60, ठीक है। अब बोला है तो राम श्याम रहीम की क्रमशः आयु, राम श्याम और रहीम की अगर इसको आप टोटल करोगे तो हर चीज राम भी दो बार आएगा, रहीम भी दो बार आएगा और श्याम भी दो बार आएगा, यानी कि कैसे लिख देंगे, राम प्लस श्याम प्लस रहीम का टोटल एज कितना हो जाएगा हमारा, इसको आप ऐड कर दो, 5 या 15 और 10 160, यानी कि टोटल 168 आपका आ जाएगा, ठीक है। 168 इसको आप 2 से काटोगे, 2 8 16, 2 चौक 8, यानी कि राम प्लस श्याम प्लस रहीम का आपका टोटल मिल गया 84, ठीक है। अब पूछा है तो क्रमशः आयु ज्ञात कीजिए। अब आयु आयु ज्ञात कर लेते हैं सबका। अब राम श्याम सबको घटाना पड़ेगा, तो जैसे रहीम का निकालना है तो राम श्याम को घटा दो, राम श्याम का वैल्यू यहाँ पे 56 दिया हुआ, आप इसमें से आप 56 माइनस करोगे, देखो कितना आ रहा है, यहाँ 8 और ये आपका बच गया 7 में से 5 गए 2, 28। ये रहीम का हमको निकल गया, रहीम का देखो यहीं पे मिल गया हमें 28, तो ऐसे ही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, और दूसरा तरीका आप इतना कैलकुलेशन नहीं करते, यहीं से पकड़ लेते आप। जब रहीम आया, जब रहीम राम के स्थान पे आया, ठीक है, तो कितने 4 वर्ष की कमी हुई, ठीक है। और जब रहीम श्याम के स्थान पे आया तो 4 वर्ष की वृद्धि हुई, यानी कि रहीम जब राम के स्थान पे, यानी रहीम राम से 4 वर्ष छोटा है, इसे यहीं से पता चला है, रहीम राम से 4 वर्ष छोटा है तभी तो 4 वर्ष की कमी आई, और श्याम से 4 वर्ष बड़ा है तभी तो 4 वर्ष की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे देखो रहीम कौन है, रहीम ये है, ये राम से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है, राम से 4 वर्ष छोटा है, राम से 4 वर्ष छोटा है, मिल रहा है, यहाँ से 32 28 4 वर्ष छोटा है, हाँ है। उसके बाद श्याम से 4 वर्ष बड़ा है, श्याम से 4 वर्ष बड़ा है, तो ये हो गया आपका आंसर। बाकी किसी मिला के देखो ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो आप इतना कैलकुलेशन नहीं करके आप यहीं पे आंसर ढूंढ सकते थे डायरेक्ट आपको आंसर, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। तो चलिए इस सम को करते हैं। इस सम में क्या बोला है, आर पी के तीनों का औसत एज दे दिया है, पी के का औसत एज दे दिया है और आर के का औसत दे दिया है, के का वैल्यू पूछा है। तो आप एक देख सकते हो, पी के को और आर के को ऐड करोगे जब आप उनके टोटल एज को, तो उसमें आपको के 2 बार आएगा, ठीक है, ऐसे ही निकल जाएगा। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस पी प्लस के 2 बार आएगा, इनको आप ऐड करोगे, ठीक है। अब उसके बराबर क्या बोला है, उसके बराबर ये 45 और 35, यानी कि टोटल आप इनका टोटल करोगे तो ऐड करोगे 80 में 160 आ जाएगा, ठीक है, ये टोटल एज निकल गया। अब क्या बोला है, आरपीके का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 40, टोटल एज कितना हो जाएगा 3 का 120, टोटल एज यही होगा ना, ये 40 एवरेज दिया हुआ है, तो टोटल आरपीके 3 का निकला 120, तो के बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 120, आपका वैल्यू कितना आ गया 40, आंसर ए हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सम में क्या बोला है, एक परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक 50 है, यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 70 है, अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 30 है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछिए। ये और आराम से निकल जाएगा, इसमें देखिए एलिगेशन मिक्सचर करके लगाएंगे तो हमें शॉर्ट में बन जाएगा, क्योंकि देख लीजिए कॉमन टोटल छात्रों का दिया हुआ औसत अंक 50 है, ठीक है, और ये क्या हुआ उत्तीर्ण का 70 है, अनुत्तीर्ण का कितना है, अनुत्तीर्ण का 30 है, तो पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अब इसको माइनस करोगे अब तो यहाँ भी 20 आएगा और यहाँ भी 20 आएगा, तो ये क्या हो गया 1:1,
अब टोटल छात्र कितने थे, टोटल छात्र यानी कि 120 थे, दो दो यूनिट बराबर 120। पूछा क्या, उत्तीर्ण उत्तीर्ण निकालो या अनुत्तीर्ण निकालो, दोनों बराबर निकाले तो 1 यूनिट बराबर आपका 60। ये उत्तीर्ण का हो गया, ये अनुत्तीर्ण का हो गया, ठीक है, मतलब पास और फेल। तो ये निकल गया 60, पास भी 60 है और फेल भी 60 है, तो आपका ये आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम में क्या बोला है, ये है आपका 7 नंबर। एक आदमी पहले 4 महीने की प्रति माह में 2300 रुपये खर्च करता है और 8 महीने प्रति माह में 1800 रुपये खर्च करता है और वार्षिक बचत 12,400 की है, ठीक है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी पड़ेगी। इसमें आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके पास नॉर्मल है, बस कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि मासिक आय आपको निकालनी। आय का मतलब ये होता है खर्च प्लस बचत। तो खर्च आपका दे दिया है, 4 महीने का इतना है, 8 महीने का इतना है, और बचत भी दे दिया है पूरे 1 साल का। तो टोटल पूछा है, तो देख लेते हैं। 4 महीने का खर्च 2300 इंटू 4, टोटल ये 8 महीने का 1800 इंटू 8, प्लस टोटल बचत कितनी है 12,400 बटा, हर महीने का निकालना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आप यहाँ से देख लीजिए, आपको 400 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना 23 प्लस, तो उससे कॉमन लोगे 36 प्लस, इसमें से आप कॉमन लोगे 31 आएगा बटा 12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, इसको आप ऐड करो, 23 36 31, आप ऐड करोगे आपका आ जाएगा 400 इंटू 90/12। अब ये 100, 3 3 3 9, ये हो जाएगा आपका टोटल 3000। ये हो गई आपकी मंथली सेल, मतलब मंथली वो कितना कमाता है, उसकी मासिक आय निकल गई 3000, ठीक है। ए, चलिए अब नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सम में क्या बोला है, अभय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व 42 वर्ष थी और 8 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी और बच्चे की औसत आयु 32 वर्ष थी। तो अभय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ जो नॉर्मल तरीके से बनते आया है। अब क्या होगा, या चलो मैं शॉर्ट ट्रिक पहले बता देता हूँ, जो एक्सप्लेनेशन वाला है बाद में बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, अगर इसको आप वर्तमान में लाते हो, वर्तमान में, तो औसत उम्र किसकी 48 हो जाएगा क्योंकि 6 वर्ष पूर्व थी, तीनों की, अभय प्लस उसकी पत्नी प्लस बच्चा, ठीक है। अब क्या हो गया, उसके पत्नी और औसत बच्चे की 8 वर्ष पूर्व, पत्नी और बच्चे की औसत उम्र कितने 8 वर्ष पूर्व, इसको भी अगर वर्तमान में लाओगे तो 38 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, अभय की उम्र, वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। अभय की वर्तमान उम्र कितना हो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 का। अभय की उम्र इसमें पहले से जुड़ी हुई है, यानी कि ये तो 48 रहना ही है, और 10 का इन दोनों का कितना हो जाएगा, अगर एक का डिफरेंस 10 आ रहा है तो दो का डिफरेंस 20 आएगा। आप इसमें 20 ऐड करोगे 68, ये हो गया आपका आंसर, यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन आप अगर इसको एक्सप्लेनेशन से बनाओगे तो एवरेज तो पता चल गया, वर्तमान में 48 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। अब इसका टोटल एज आप निकालोगे, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 या 24, 4 या 12 तो 14, 144 होगा। इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 दूनी का 16, 3 दूना का 6, 1 7, इसको आप माइनस करोगे तो आपका निकल जाएगा 14 में से 6 गया 8, और आपका 13 में से क्या, 13 में से 7 गया 6। ये हो गया आपका आंसर। आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आपको आगे बड़े बड़े जो सवाल होते हैं उसमें काम आएगा। ये भी है और वो भी है जो मैंने बताया, यहाँ डिफरेंस लेके बना सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सम में क्या बोला है, 5 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की 2/3 है। यहाँ तो पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, अगर दूसरी संख्या 1 हुई तो पहली संख्या 2 होगी, ये बोल दिया। और तीसरी संख्या की 2/3 है, तो तीसरी संख्या की 2/3 कितना होगा, 3, इसकी 2/3 करो आप, 2 ही आएगा, ठीक है। तो अगर बाकी दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है और बाकी दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। तो 5 संख्या का औसत दिया हुआ है तो 5 संख्या का टोटल 300 हो जाएगा, 60 इंटू 5 करेंगे, और बाकी दो संख्याओं का योग दे ही दिया है, तो इन दोनों का माइनस अगर हम करते हैं तो आपका आ जाएगा 180। 180 क्या निकला हमारा, 180 निकला है हमारे जो 3 संख्या थी, ये 3, इनका टोटल निकला है। यानी कि अगर इनको टोटल करेंगे तो 3 1 4 2 6, 6 यूनिट बराबर हमारा 180 आया। पूछा क्या है, तीसरी संख्या क्या है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट 6 यूनिट बराबर अगर 180 है, 3 यूनिट बराबर इसको 2 से डिवाइड दे तो आ जाएगा 90,
ठीक है, 90 आ गया हमारा आंसर, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम में क्या बोला है, 10 व्यक्ति का औसत भार 40 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 10 व्यक्ति का औसत भार टोटल कितना हो जाएगा, 400। 11 व्यक्ति का औसत भार, अब उसमें एक व्यक्ति शामिल, नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है, तो 11 व्यक्ति का औसत भार 42 की जगह, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा, तो नए व्यक्ति का जब टोटल इनका निकालोगे 462 हो जाएगा। 11 व्यक्ति को 42 से गुना करोगे 462 आएगा, इसको घटा दोगे 62 आंसर, ठीक है। अब इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, देख लीजिए। अब पहले 10 व्यक्ति था, औसत भार 40, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, औसत भार 40 था। इसको थोड़ा समझ लेना, समझ लोगे तो आपके लिए इजी होगा आगे जो सम होते हैं उसको करने में। ये तो कैलकुलेशन, ये तो नॉर्मल डिजिट दिया हुआ है जिसको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अगर कोई और थोड़ा अगर टफ डिजिट दे देता है तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक की जो कॉन्सेप्ट है उसको, कॉन्सेप्ट को पकड़ लो आप। क्या बोला है, 10 व्यक्ति का औसत भार 40 किलोग्राम था, अगर एक नया व्यक्ति शामिल होता है, ठीक है, तो नया व्यक्ति शामिल होने पे उसका औसत भार 42 पे है कि 2 किलो बढ़ता है, तो 11 व्यक्ति में अगर 2 किलो बढ़ेगा, टोटल कितना केजी बढ़ेगा, 22। और पहले तो उसका 40 था ही, 40 एवरेज था ही, तो 40 जो था उसमें जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ 22, 62 आंसर, ये हो जाएगा। अब आपको जो सही लगे आप कर लेना। वैसे तो मैंने एवरेज का लगभग 10 सम करा दिया, बाकी नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, मैं आगे भी देता रहूँगा।